Good morning, dear students. This is your English teacher, and I welcome you to the online class of Shivaji Group of Institutions. So, students, in a previous class, we were reading about Ravan Hut, which is a folk musical instrument. So, let's move on further. Page number 115. Point number 5th. So, हमने अभी तक क्या पढ़ा था बेटा कि रावण हट जो है वो किस उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। हमने उससे पढ़ा कि कैसे उसकी नेक बनी है, कैसे उसके स्ट्रिंग्स बने। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ा था कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ हॉर्स हेयर्स ऑफ हॉर्स. Okay, so now next point number 5. Finally, the long bamboo or wood stem is punctured with holes which have to be at regular intervals on end. ठीक है, तो अब फाइनली जो लॉन्ग बम्बू होती है जिसपे स्ट्रिंग्स लगी होती हैं वो या तो वुडन की स्टेम होती है या फिर एक बैम्बू होती है लंबी सी, उसको पंक्चर किया जाता है, मीन्स होल किया जाता है विद होल्स. यस, विद होल्स विच हैव टू बी एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन एंड, जिसको इक्वल डिस्टेंस पे होल्स होने चाहिए टू फिक्स द नॉब्स टू फाइन ट्यून द, मीन्स ताकि वो जो स्ट्रिंग्स उसमें लगती हैं हॉर्सर की वो हम लोग फिक्स कर सकें. Moreover, the folk musicians attach colorful pouches, beads and even घुंघरूस to it to personalize their own रावण heads. ठीक है, इसके अलावा लोग अपने अपने रावण को डेकोरेट करने के लिए टाइप्स ऑफ थिंग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि बीड्स हो गए, पाउचेज हो गए, इवन घुंघरूस भी कुछ लोग लगा देते हैं उसकी अपनी खुद के रावण हेड को पर्सनलाइज करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 6, वर्दी गैदरिंग. नाउ दैट वी नो हाउ द रावण हट इज क्रिएटेड. तो मतलब जैसे मैंने पढ़ा था कि एक स्पीच है, तो वो बोल रही है वर्दी गैदरिंग कि चलो गैदरिंग का कुछ तो फ़ायदा हुआ कि हमें पता चल गया कि रावण हट किस तरह बनता है. लेट्स मूव ऑन टू इट्स फैस्किनेटिंग मिथोलॉजिकल ओरिजिन्स की. अब हमें पढ़ना है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ. बहुत ही फैस्किनेटिंग और मिथोलॉजिकल है. मतलब The Ramayana states that the instrument was first created as a result of an unpleasant experience faced by Ravan. तो बेटा ये कब बना था, रावण हट सबसे पहले कब बना था? रामायण के स्टेट में. जब इंस्ट्रूमेंट ये किस बना था, क्यों बना था? क्योंकि रावण को बहुत ही अनप्लीजेंट ख़राब से एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा था, तभी इस इंस्ट्रूमेंट का ओरिजिन हुआ था. यू सी रावन्स मदर कैकासी वॉज डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा. हम जानते हैं कि जो रावण की माँ थी कैकासी, वो लॉर्ड शिवा की भक्त थी. शी वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड शी वॉज ईगर टू गो एंड लिव इन द गॉड्स अबॉर्ड ऑन माउंट कैलाश इन द हिमालयस. हम सब जानते हैं कि जो लॉर्ड शिव है वो माउंट कैलाश में रहते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है. सो वो जाना चाहती थी माउंट कैलाश में, हिमालयज़ में, वहाँ रहने के लिए लॉर्ड शिव के साथ. शी आस्क्ड रावण इफ़ ही कुड टेक हर. तो वो रावण से बोलती हैं कि क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकते हो. सो रावण रिफ्यूज्ड बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट दिस आइडिया. हम जानते हैं क्योंकि रावण ने उनको मना कर दिया बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट दिस आइडिया. ठीक है, बट इन ऑर्डर टू प्लीज हिज मदर, लेकिन अपनी माँ को खुश करने के लिए ही प्रॉमिस टू ब्रिंग माउंट कैलाश इटसेल्फ टू हिज किंगडम ऑफ हेला. तो उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए प्रॉमिस किया कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद माउंट कैलाश को अपने किंगडम का क्या नाम है, हेला, यहाँ पर लेके आऊँगा. एज ही वॉज ट्राइंग टू लिफ्ट द माउंटेन. तो जब रावण उस माउंटेन को उठा रहा था, विच माउंटेन, माउंट कैलाश, एंड एंगर्ड लॉर्ड शिवा ट्रैप्ड रावन्स 10 हिट्स. उसी टाइम पे जब, क्योंकि लॉर्ड शिव वहीं पे रिसाइड करते हैं माउंट कैलाश में, तो जब वो माउंट कैलाश को उठाने लगा रावण, तो लॉर्ड शिव जो थे उनको बहुत गुस्सा आ गया. एंड ही ट्रैप्ड रावन्स 10 हेड्स एंड 20 आर्म्स अंडर इट. और उसी माउंटेन में उन्होंने रावण के 10 सिर और 20 जो हाथ हैं उनको ट्रैप कर लिया, फंसा लिया. नेचुरली रावण प्रेड फॉर मर्सी एंड व्हेन लॉर्ड शिव released him, he decided to sing his praise by making a musical instrument using one of his heads. ठीक है, तो जब रावण ने अपनी दया की भीख मांगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, तो लॉर्ड शिव ने क्या किया, उनको उस पर दया खाकर उनको रिलीज़ कर दिया. उस टाइम पे रावण ने उनको खुश करने के लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, अपने एक सर को यूज़ करके, एक आर्म को यूज़ करके और अपने कुछ बालों को यूज़ करके. सो इट्स ऑब्वियस देन डियर ऑडियंस व्हाई द इंस्ट्रूमेंट इज नेम एज रावण हट और कॉल्ड रावण हस्तावीना. ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पहले रावण क्यों लगा हुआ है, बिकॉज इसका जो ओरिजिन है वो रावण की एक माइथोलॉजिकल स्टोरी से बिलोंग करता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको रावण हट कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जो इंस्ट्रूमेंट था ये रावण ने अपने एक हेड, एक आर्म और कुछ अपने हेयर से मिलकर बनाया था. ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, रावण हस्तावीना. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8. इन फैक्ट इट इज़ बिलीव्ड दैट after the war with Lord Rama, Hanuman may have returned to North India with the Ravan hut and from there on it became a popular musical instrument. ठीक है, और ये माना जाता है कि जब लॉर्ड रामा मतलब सीता माँ को लेकर वहाँ से वापस आए थे, तब हनुमान जी जो थे वो साथ में इस इंस्ट्रूमेंट को अयोध्या ले आए थे. इसी वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये अपनी जनरेशन में पास ऑन हो गया. It became so popular over the years that royal princes, especially in the northern states of India, ये धीरे धीरे जनरेशन पास ऑन होते होते इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि जो नॉर्थन स्टेट्स के रॉयल प्रिंसेस थे वो रावण हट को सबसे पहले सीखना चाहते थे किसी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
के अलावा द रावण हट हैज़ बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन सिंस देन, और तब से ही रावण हट जो है इंडिया के कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडिया के ट्रेडिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट मी नाउ शेयर विद यू सम डिटेल्स अबाउट द फोक म्यूजिशियंस हु प्ले द रावण हट। अब मैं आपको हूँ यहाँ पे आप आई कौन है, लेट मी कौन है बेटा, यहाँ पे उर्वशी शेखावत हु इज़ प्रिपेयरिंग हर स्पीच टू बी गिवन इन द फोक म्यूजिक फेस्टिवल। ठीक है, तो वो बोल रही हैं कि अब मैं आपको कुछ फोक म्यूजिशियन से के बारे में कुछ बताऊंगी जो कि ये रावण को प्ले करते हैं। इट इज़ प्लेड बाय द बार्ड्स एंड मिनस्ट्रेल्स ऑफ द नायक कम्युनिटी इन राजस्थान एंड गुजरात। सो बार्ड्स क्या होते हैं बेटा, जो लोग पोएम्स लिखते हैं, दोज पीपल हु राइट पोएम्स, एंड मिनस्ट्रेल्स जिनको जैसे म्यूजिशियंस या फिर सिंगर्स जो होते हैं। ठीक है, तो कौन सी कम्युनिटी के, नायक कम्युनिटी के, जो राजस्थान और गुजरात में बिलोंग करती है, ये रावण ये लोग प्ले करते हैं। दीज मिनस्ट्रल्स, ये जो मिनस्ट्रल्स हैं, जो म्यूजिशियंस और सिंगर्स हैं, इनको हम लोग भोपास कहते हैं। परफॉर्म रिलीजियस थीम्ड सॉन्ग्स इन ऑनर ऑफ पाबूजी, द फोक डीटी ऑफ द राबरी और शेफर्ड कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। तो ये लोग जो पापू जी है, एक फोक डीटी मतलब होते हैं गॉड को कहते हैं, तो राबरी या फिर जो ये कम्युनिटी है राजस्थान की, उनके गॉड है पापू जी, इनके ऑनर में ये लोग जो हैं, ये जो म्यूजिशियंस और सिंगर्स हैं रावण हट को प्ले करते हैं। ठीक है, द भोपास नरेट बापू जी टेल एवरी टाइम अ फैमिलीज विशेज हैव बीन फुलफिल्ड। तो जब भी किसी फैमिली की कोई विश पूरी होती है, तब ये जो भोपास हैं, पापू जी की जो टेल है उनको सुनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रावण हट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड ऑल्सो वी विल मूव ऑन टू अवर एक्सरसाइजेस। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।